हेलो दोस्तों, मैं रवि सर आपका स्वागत करता हूं स्टीवन इंडस्ट्री चैनल पे। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज हमारा क्लास सेकंड रहेगा कंप्यूटर का। जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। राम प्रकाश पांडे, गुड आफ्टरनून भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन पहला है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? ऑप्शन है हैवलेट, टेकार्ड, एप्सन, लेपलिंग, ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका होगा। हैवलेट टेकार्ड के द्वारा लाया गया, एप्सन के द्वारा लाया गया, या आपके सामने ऑप्शन दिए हैं लेपलिंग, ट्रेवलिंग सॉफ्टवेयर इंक के द्वारा, या माइक्रोसॉफ्ट, या इनमें से कोई नहीं। विवेक कुमार, एक आंसर आ गया है हैवलेट पैकर्ड के द्वारा, जो कि बहुत गलत है। आप बाकी लोग बताइए अपना। देखिएगा, ये जो बोला गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया, तो ये एप्सन एप्सन के द्वारा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? विश्व विश्व का पहला विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर, ये किसके द्वारा लाया गया था? ये कंप्यूटर जो लाया गया था, ये एप्सन के द्वारा लाया गया था। एप्सन किसके द्वारा लाया गया था? एप्सन के द्वारा लाया गया था। और किस सन में लाया गया था? ये किस सन में लाया गया था? ये किस सन में लाया गया था? 1981 ईस्वी में लाया गया था। कब लाया गया था? 1981 ईस्वी में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? एप्सन के द्वारा लाया गया था। और उसका नाम क्या था? एप्सन एप्सन एचएक्स एप्सन एप्सन HX20। जो लैपटॉप पहला लाया गया था, उस लैपटॉप का नाम क्या था? एप्सन HX20 इसका नाम था। ठीक है। और इसको एप्सन को किस कंपनी ने बनाया था? इस कंपनी का भी नाम लिख लीजिए। एक जापान की कंपनी का नाम था जापान की एक कंपनी थी सिको सिको एप्सन सिको एप्सन कॉरपोरेशन कंपनी जिसका वर्तमान में नाम है इप्सन। इसी के नाम पर ही मतलब जो है लैपटॉप का नाम पड़ा था इप्सन। क्या नाम है?
इप्सन। इस कंपनी का वर्तमान में क्या नाम है? इप्सन। और इसको बाजार में, मार्केट में उतारा था किसने? एप्सन ने। और इसको बनाया था, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले इसको बनाया किसने था, तो एप्सन को बनाया था, तो जापान के ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था यूकियो योको जावा। इनका नाम क्या था? योको जावा इनका नाम था। ये कब बनाया था? 1980 में। कब बनाया था? 1980 में इसको, एप्सन को बनाया गया था। ठीक है। अगर पूछा जाए दुनिया का पहला उत्पादन या उत्पादन लैपटॉप, यह दुनिया का पहला उत्पादन लैपटॉप कंप्यूटर था। ठीक। यह पोर्टेबल कंप्यूटर था। पोर्टेबल कंप्यूटर का मतलब है कहीं भी किसी स्थान पर ले जाने में इसको थोड़ा आसानी थी, ले जा सकते थे। यह पोर्टेबल कंप्यूटर था। तो देखना हमने क्या आपको बताया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया। तो अगर लाया किसने, तो एप्सन ने लाया। ठीक है, एप्सन ने लाया। और इसको किस सन में लाया? 1981 में। और किस कंप्यूटर को लाया, मतलब ये लैपटॉप का नाम क्या है? एप्सन HX20। ठीक, इसको उन्होंने मार्केट में उतारा। और इसी को किस नाम से जाना जाता है? यह दुनिया का पहला उत्पादन लैपटॉप कंप्यूटर था। यह पोर्टेबल कंप्यूटर है। पोर्टेबल का मतलब होता है ले जाने में, लाने में क्या, जिसको आसानी हो। और इस एप्सन एचएस को बनाया किसने? कंपनी ने था। तो इसको सीको एप्सन कॉर्पोरेशन कंपनी ने बनाया था, जो कि कंपनी कहाँ की थी? जापान की थी। ठीक। और इसका वर्तमान में जो नाम है, ये क्या है? इप्सन कंपनी नाम है। और इसको इस कंप्यूटर को सबसे पहले इन्होंने एप्सन ने मार्केट में उतारा था, लेकिन इसको बनाया किसने था? यूकियो योकोजावा, जो कि जापान के थे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एप्सन होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शब्द लैपटॉप और पाल्म टॉप किस संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं? मोबाइल फोन, कंप्यूटर, फैक्स मशीन, इनमें से कोई नहीं। शब्द लैपटॉप, बी आया है कंप्यूटर, बी है कंप्यूटर। तो जिन बच्चों का आंसर आ रहा है बी, तो उनका आंसर क्या हो जाएगा? सही है। इसका क्या है? कंप्यूटर। लैपटॉप और पाल्म टॉप इसमें अंतर क्या होता है? ज्यादा विशेष अंतर नहीं होता है, लेकिन कुछ अंतर होता है। वो अंतर में आप लोग थोड़ा जान लो। इनमें दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। देखिएगा, जो लैपटॉप होते हैं, ये नोटबुक कंप्यूटर के रूप में जाने जाते हैं, जाने जाते हैं। इनका आकार क्या होता है? ये आकार में बड़े होते हैं।
ये आकार, इनका आकार जो होता है, आकार क्या होता है इनका, बड़ा होता है, पाम टॉप से इनका आकार जो है बड़ा होता है। ये आकार में बड़े होते हैं, किससे बड़े होते हैं, पाम टॉप लैपटॉप से बड़े होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक, और इनका क्या होता है, एक पॉइंट और ध्यान रखना, लैपटॉप, लैपटॉप में एक पूर्ण आकार का, पूर्ण आकार, पूर्ण आकार का कीबोर्ड होता है। क्या होता है, कीबोर्ड, कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड होता है, होता है। ठीक है, तो ये नोटबुक कंप्यूटर के रूप में जाने जाते हैं, ये आकार में बड़े होते हैं, किससे, पाम टॉप लैपटॉप से। लैपटॉप में एक पूर्ण आकार का क्या होता है, इसमें, इनमें जो है कीबोर्ड पाया जाता है, इनमें भी कीबोर्ड होता है लेकिन टच स्क्रीन वाला कीबोर्ड होता है। ठीक, ये इनका अगर आकार की बात करें तो इनका देखना, ये आकार में लैपटॉप, लैपटॉप की तुलना में छोटे, छोटे और हल्के होते हैं, छोटे और हल्के होते हैं, छोटे और हल्के होते हैं। ठीक है, और इनका जो है, इनको पीडीए के नाम से भी जाना जाता है, यानी पाम टॉप, पाल्म टॉप जो लैपटॉप होते हैं, इनको 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 पीडीए, पीडीए के रूप में, पीडीए के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। ये पीडीए क्या है, जाना जाता है। तो पीडीए का फुल फॉर्म होता है, पीडीए जो होता है, पर्सनल, पर्सनल, पर्सनल डिजिटल, पर्सनल डिजिटल, पर्सनल, ये मैं इधर लिख रहा हूं ताकि दिख जाए आप लोगों को, इधर लिख रहा हूं, पीडीए, इनको पीडीए के रूप में भी जाना जाता है। क्या होता है, पर्सनल, पर्सनल डिजिटल, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट। तो इनको किस नाम से जाना जाता है, पीडीए के नाम से भी जाना जाता है। किसको, पाल्म टॉप कंप्यूटर को पीडीए के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज इनके बारे में थोड़ा मतलब जो है ये ध्यान रखना है आपको। सब लैपटॉप और पाल्म टॉप में संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो कंप्यूटर के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, या नोटबुक कंप्यूटर के रूप में कार्य करते हैं, ये जाने जाते हैं। ये आकार में पाल्म, पाल्म टॉप कंप्यूटर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और पाल्म टॉप जो कंप्यूटर होता है ये क्या होता है, ये लैपटॉप से आकार में छोटे और हल्के होते हैं। इनको पीडीए के रूप में जाना जाता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका, शब्द पीसी का अर्थ है, शब्द पीसी का अर्थ है, आपसे फुल फॉर्म मतलब जो है संक्षेप में अर्थ जरूर पता होना चाहिए। किनका किनका पता होना चाहिए, मैं आपको डिटेल करके बता रहा हूँ। यहाँ से आप जितने में बताऊं उनको लर्न कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। बी ऑप्शन होगा पर्सनल कंप्यूटर, गुड। और जिनका इनका नाम याद कर लेना, जो जो हम अभी लिखवाएंगे आपको उनका नाम जरूर याद कर लेना, ताकि आपके एग्जाम में कुछ भी अगर इनसे आए तो आप याद कर लेना। अभी बाकी जो क्लासेस होंगे उनमें भी हम बताएंगे आपको, देखना। तो यहाँ पर जो है इस पीसी का मतलब क्या होगा, इस पीसी का मतलब क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। पीसी मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। इसको डेस्कटॉप के रूप में भी जाना जाता है, पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। इसके अदर भी आपको जिनके हम नाम बताने जा रहे हैं उनके नामों को भी आप याद रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। जैसे आपको सीपीयू का ध्यान रखना है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है आपको पता होगा, सेंट्रल, सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये पूछा जाता है कई बार, कई एग्जामों में भी पूछा गया है, तो ये भी आप
ध्यान में रखें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, गुड। अगला जो होता है रैम का भी आप फुल फॉर्म ध्यान रखने कि रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका भी आप नाम ध्यान रखें। रोम का क्या होता है, इसका भी आप ध्यान रखें। रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इसका ध्यान रखें, ठीक है। अगला जो होता है अगला ध्यान रखना एटीएम, इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखना। एटीएम का क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका भी क्या आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके अदर भी आप क्या ध्यान रखें, बीसीसी का भी आप क्या करें, ध्यान रखें। क्या होगा इसका जो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये भी ध्यान रखें, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑटोमेटिक टेलर, हाँ ठीक है, टेलर मशीन इसका। और इसके अलावा बीसीआर का भी ध्यान रखें। बीसीआर का क्या होता है, बीसीआर का आपका हो जाएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल, क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, तो इसका भी ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा अगर ध्यान रखें बीसीआर, ये तो हमने बता दिया, बीसीडी का भी ध्यान रखें। एक मिनट, ये जो लिखा हुआ है आपका ये बीसीडी, अब आप बीसीआर का लिख लीजिए, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये बीसीडी का हो गया। बीसीआर का जो हो जाएगा आपका बार कोड रीडर, ठीक है। तो इनके भी नाम ध्यान रखें। और भी हैं, आगे देखो और भी हम बता दें ताकि आप ध्यान रखना। उसके बाद आप रखना BIOS, इसका भी ध्यान रखें नाम, क्या होता है, बेसिक इनपुट, यही पूछा गया है, बेसिक इनपुट आउटपुट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका भी ध्यान रखें। CLI, इसका भी ध्यान रखें, इसका क्या हो जाएगा, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद में CRA, CRT का भी नाम ध्यान रखें। कैथोड रे ट्यूब, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद DOP का भी ध्यान रखें। DOP डिस्क ऑपरेटिंग DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक, सिस्टम, ये ध्यान, ठीक। अगला जो है
DPI का भी नाम रखें, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच, इसका भी ध्यान रखें, क्या हो जाएगा, डॉट पर इंच। अगला जो है DVD का भी ध्यान रखें, डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक। DVR का भी ध्यान रखें, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, FTP का ध्यान रखें, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद GUI का भी ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं, आप कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये सारे आप लोग याद कर लेना, इंटरफेस। उसके बाद आगे थोड़ा चलते हैं, HTTP, इनका ध्यान रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद जो है HTML, इसका भी ध्यान रखें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, क्या हो जाएगा, लैंग्वेज। उसके बाद देखना, IP का ध्यान रखना, क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक। उसके बाद ध्यान रखना, प्रोटोकॉल। IP के बाद IBM का ध्यान रखना, कंपनी है IBM, इसका भी ध्यान रखना। IBM का हो जाएगा आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक, इसका ध्यान रखना। उसके बाद IRC का ध्यान रखना, IRC का क्या हो जाएगा, इंटरनेट रिले चैट, क्या हो जाएगा, इंटरनेट रिले चैट। उसके बाद ध्यान रखना, UPI का भी ध्यान रखना, क्योंकि चर्चा में रहता है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्या हो जाएगा, इंटरफेस, ठीक। उसके बाद USB का ध्यान रखना, USB का, इसका क्या होता है, यूजर इसका क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, क्या होता है, ये इसका हो जाएगा। उसके बाद देखना,
ALU का क्या होता है? एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या हो जाएगा इसका? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक, तो ये सारे आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, जितने भी हमने आपको बताए हैं उन सबके नाम आपको अच्छे से लर्न कर लेना। आपके अभी नेक्स्ट क्लास में भी कुछ बता देंगे, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, इतना याद पढ़ लेना है। पीसी का हमने बताया आपको पर्सनल कंप्यूटर, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का हमने रीड ओनली मेमोरी बताया है। ठीक है, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन बताया है, बीसीसी बेथेड ब्लाइंड कार्बन कॉपी बताया है, बीसीडी का हमने बताया है बाइनरी कोडेड डेसिमल, और बीसीआर का हमने बताया है बार कोड रीडर। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पर पूछा गया था पीसी का अर्थ क्या होगा? पीसी का मतलब क्या हो जाएगा? पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा। पीसी का अर्थ क्या हो जाएगा? पर्सनल कंप्यूटर। बाकी आगे जो हमने ये बताया है कि बाई ओएस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसके बाद CLI हमने बताया है कमांड लाइन इंटरफेस, CRT का हमने बताया है कैथोड रे ट्यूब, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DPI डॉट्स पर इंच डिजिटल वीडियो डिस्क, DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। ठीक है, और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, तो इनके ध्यान मतलब जो नाम ध्यान रखना है। HTTP हमने बताया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IRC का इंटरनेट रिले चैट, UPI का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, USB का यूनिवर्सल सीरियल बस, ALU का अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इतने आपको मतलब जो है जो हमने बताए हैं फुल नेम, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। इसके अदर भी अभी जो भी आएगा उसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग है? पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो CPU होता है ये पर्सनल कंप्यूटर का भाग होता है। पर्सनल कंप्यूटर के जो भाग होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर के जो भाग होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? ध्यान रखना, पर्सनल कंप्यूटर में CPU आता है आपका, CPU हो जाएगा, और आपका रैम ये भी इसका पार्ट के अंतर्गत आता है, रोम ये भी आता है। ठीक ठीक, और इसमें कौन नहीं है? USB इसका नहीं है। कौन भाग नहीं है? तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, CPU नहीं होगा, कौन हो जाएगा? USB। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया IBM का पूरा नाम है। IBM का अभी हमने बताया, क्या बताया है? IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, लिखा हुआ इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इटालियन बिजनेस मशीन, इंटीग्रेटेड बिजनेस मशीन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका? अभी हमने बताया है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये चीज ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? ये पूछा गया आपका। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो आपको यहाँ पर आपको हमने जब ऑफलाइन मतलब क्लास आपकी ली थी ऑनलाइन, कंप्यूटर के बारे में डिटेल आपको बताया था, तो वहां पर हमने बताया था कि टाइप ऑफ कंप्यूटर, क्या बताया था? टाइप ऑफ कंप्यूटर हमने आपके बारे में जिक्र किया था कि कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से टाइप होते हैं, ये हमने आपसे जिक्र किया था। तो आज भी हम बता रहे हैं आपको कंप्यूटर के कौन कौन पार्ट होते हैं, ये ध्यान रखना कौन कौन टाइप होते हैं। तो पहला जो होता है इसका कंप्यूटर का जो पार्ट होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है, ये संकेतों पर आधारित होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो होता है सेकंड कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर होता है। क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर इनकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। ये उच्च गति के कंप्यूटर होते हैं, मतलब इनकी स्टोरेज क्षमता, इनकी स्पीड देखा जाए, सब जितने भी इसमें चल रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर ही हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर दूसरा देखें, तीसरा अगर कंप्यूटर देखें, तो ये जो तीसरा कंप्यूटर हो जाएगा ये हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर।
तो ये 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, ठीक। और ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मतलब जो है, ये दोनों प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं ये एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों प्रकार के होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, उनको भी जान लो। डिजिटल कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं तो उनको भी लिख दो। डिजिटल कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, पूछा जा सकता है, हो सकता है आगे पूछ ले। तो डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट आप ध्यान रखना कौन कौन से होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट होते हैं माइक्रो 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 कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मेन फ्रेम कंप्यूटर, कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद अगला जो होता है माइक्रो, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये किसके पार्ट होते हैं, सुपर कंप्यूटर। ये डिजिटल पार्ट होते हैं, मतलब डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट होते हैं। कौन कौन से डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, एक हमने बताया हमको मिनी कंप्यूटर, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इनकी क्षमता, रैम सब अलग अलग होता है, इधर रखना। एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं ये संकेतों पर आधारित मतलब जो है काम करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर से थोड़ा इनकी स्पीड कम होती है, डिजिटल कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, तेज होती है, ठीक है, हाई होती है, ये ध्यान रखना। और हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिलाकर इन कंप्यूटरों का निर्माण किया गया, ठीक है। और हाइब्रिड कंप्यूटर, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से बोला गया है क्या मतलब जो है निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है। तो पहला था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, दूसरा था एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर आपके सामने देखा है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये तो सभी तीनों क्या है, ये तीनों कंप्यूटर के भाग हैं। इनमें से कौन कंप्यूटर का भाग नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है कंप्यूटर का भाग नहीं है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया गया है। में एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसे बनाया गया है एप्पल की कंपनी का नाम है एप्पल, डेल, एसर, एचपी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सी, विनीत कुमार का आंसर आया है सी, एचपी के द्वारा, एसर के द्वारा। आगे बताइए आप लोग, बाकी लोग बोलिएगा। देखिएगा जो हमारा ये है मैक, मैक जो है मैक, मैक एप्पल कंपनी कंपनी के द्वारा कंपनी के द्वारा के द्वारा बनाया गया बनाया गया बनाया गया बनाया गया बनाया गया पर्सनल कंप्यूटर है। बनाया गया क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है। तो मैक एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक। और इसका अगर हम पूछे कि निर्माण कब हुआ था, कब इसको बनाया गया था, तो 1984 ईस्वी में इसको बनाया गया था, बनाया गया था इसको, मैक को, ठीक है। तो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, या मैक क्या होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर ही होते हैं। इनको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया था, 1984 में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक प्रकार पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, एक प्रकार का जो है पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपके है डेस्कटॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पॉम टॉप कंप्यूटर और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आप जरा बताइए इसमें से कौन हो जाएगा। बोला गया निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। डेस्कटॉप को ही एक अन्य नाम से जाना जाता है, इसको अन्य नाम क्या है, अन्य नाम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, पर्सनल
अभी हमने बताया भी था, पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ये डेस्कटॉप कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं, अभी हमने बताया डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट के अंदर इसका जिक्र किया था कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है डिजिटल कंप्यूटर का पार्ट है। पॉम टॉप कंप्यूटर जो होता है ये भी क्या है? पर्सनल कंप्यूटर ही है, पर्सनल। तो आपका लैपटॉप ही हो गया, ये भी क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। ये भी क्या है? ये भी पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर, तो यह मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है इसको ध्यान रखना। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये अलग है, बाकी डेस्कटॉप कंप्यूटर, पॉम टॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर ये क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को छोड़कर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत ज्यादा मेमोरी, थोड़ा लिख देते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है इनमें क्या होता है, लिख लीजिएगा थोड़ा। इनमें बहुत ज्यादा मेमोरी, और प्रोसेस होता है। ठीक है, इधर रखना। उसके बाद इसमें क्या रहता है? इन कंप्यूटर में डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। किन कंप्यूटरों में? मेन फ्रेम कंप्यूटर में। तो ये ध्यान रखना, डाटा को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उनका यूज जो है, जैसे जनगणना हो गया, उद्योग हो गया, और उद्योग मतलब जो हो गया डाटा प्रोसेसिंग में हो गया, तो इनका यूज भी क्या होता है? जैसे जनगणना हो गया, उद्योग हो गया, यहाँ पर इनका यूज होता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बोला गया था क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो डेस्कटॉप हो गया आपका, पॉमटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, आपके पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? ये अलग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेन। कौन नहीं है पर्सनल कंप्यूटर? तो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर इसका नहीं है। ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? आपके सामने दिया हुआ है जयंती नार्लिकर, R.A. मसेलकर, नंदन नीलकेनी, विजय भाटकर, इनमें से कोई नहीं। तो आप कौन सा हो जाएगा आंसर, बताइए जरा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? डी ऑप्शन हो जाएगा, विजय भाटकर। आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं, ताकि हम देख सकें कौन कौन आंसर बता रहा है, कौन कौन नहीं बता रहा है। अब तो आपका एग्जाम भी है नजदीक, तो आप लोग जो है एक्टिव हो जाइए, ज्यादा से ज्यादा चीजों पर मतलब जो है अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, ताकि चीजें आपको अच्छे से लर्न हो, अच्छे से याद हो, ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस आप जो है एग्जाम में कर पाए, बेटर कर पाए। ठीक है, अब जो पीछे हो गया उस पर ध्यान नहीं देना। कहते हैं पीछे मत देख न शामिल हो गुनहगारों में, आगे देख की मंजिल है तेरी चांद तारों में। ठीक है, अपने अंदर एक जोश, जुनून, जज्बा लेकर आगे बढ़िए। ठीक है, तभी आपको सफलता मिलेगी। और बहुत आपका कंपटीशन हाई भी नहीं है कि आप मतलब जो कर नहीं सकते। आप ये अपने अंदर बना के रखिए कि हाँ हम कर सकते हैं, बस, बाकी नहीं। बाकी जाने, हमको एक सीट से मतलब है, हम करेंगे और अच्छा परिणाम आएगा और हम सफल होंगे। ये अपने अंदर
बना के रखिए और अच्छे से फोकस मतलब डेडिकेट होकर पढ़ाई करिए एकदम। चलिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे कहते हैं कि आप कहाँ बैठे हो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, आपकी सोच कहाँ बैठी है ये महत्वपूर्ण बात होता है। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आपका खुद शोर मचाएगा। चलिए देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक, अभी एक बच्चे का आया है आंसर कि सुपर कंप्यूटर का भारत में अगर जनक पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? विजय भाटकर। क्या हो जाएगा? विजय भाटकर। जिन बच्चों का ना मतलब जो है राम प्रकाश पांडे में नाम लेना चाहूंगा, डी आया है, बहुत सही। तो विजय भाटकर ये क्या है? अब यहां पर देखिएगा, थोड़ा यहां पर हम देख लेते हैं, विजय का सुपर कंप्यूटर, एक मिनट, ये सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक, सुपर कंप्यूटर। अब यहां पर अगर हम देखें, अगर यहां पर हम देखें कि आपसे पूछा जाए कि भारत भारत में सुपर भारत में सुपर कंप्यूटर भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक, यानी कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक, सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कहा जाता है, तो आपका नाम आना चाहिए। उनका नाम क्या है? का नाम आना चाहिए विजय भाटकर। विजय भाटकर क्या हो जाएगा? भाटकर। ये क्या है? भाटकर। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भाटकर को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में विश्व में विश्व में सुपर विश्व में सुपर कंप्यूटर विश्व में विश्व में एक मिनट, विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? एक मिनट आप लोग रुके रहिए। हेलो,
अब एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आवाज आ रही। अब देखिए आवाज आ रही होगी। तो मैंने आपको बताया है कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर को और विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक सिमोर क्रे को कहा जाता है। और इन्होंने फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर सिमोर क्रे ने अपने ही नाम पर क्रे फर्स्ट बनाया था। क्या बनाया था? क्रे फर्स्ट इन्होंने क्या बनाया था? सुपर कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, अगर हम पूछें कि भारत में सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं? भारत में सुपर कंप्यूटर भारत में सुपर कंप्यूटर भारत में अगर सुपर कंप्यूटर देखें कौन कौन से हैं, तो आप लोग उनका नाम ध्यान रखना। भारत में सुपर कंप्यूटर पहला है आपका परम 8000, परम 8000। ठीक, दूसरा है परम 10,000। इनके नाम ध्यान रखना ताकि इनका कहीं ना कहीं यूज होगा। ठीक, परम 10,000, परम 8600, परम 8600। ठीक, परम 8600। उसके बाद ध्यान रखना कबरू, कबरू ये भी क्या है? सुपर कंप्यूटर है। प्रत्यूष ये भी ध्यान रखना क्या है? प्रत्यूष, इसका भी ध्यान रखना। और आदित्य का भी नाम रखना, आदित्य। ठीक, इसका। और इसके अलावा ध्यान रखना कि आपका परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि ये भी क्या है? सुपर कंप्यूटर ही है। ये भारत के ही है। और कौन है ये देखना? परम युवा, परम युवा 2। ये सभी क्या है? परम युवा 2। ये सभी क्या है? ये भारत में सुपर कंप्यूटर है इतने। ठीक, इसके अलावा भी हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक, इनके नाम ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? और सुपर कंप्यूटर का जो जनक माना किस लिए माना जाता है? क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में किसके नेतृत्व में? विजय भाटकर के नेतृत्व में ही परम 8000, परम 8000, 8000 और परम 10,000, परम 10,000। ठीक, इन्हीं के नेतृत्व में बनाए गए थे। ठीक है, परम 8000 और परम 10,000। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। अगर यही पूछे दुनिया का प्रथम गणना यंत्र क्या था, तो ध्यान रखना, लिख लो दुनिया का प्रथम गणना यंत्र। क्या पूछा जाए? प्रथम गणना यंत्र क्या था? गणना यंत्र कौन था? तो उसका नाम था अबेकस। ध्यान रखना, कौन था? अबेकस। दुनिया का प्रथम गणना यंत्र क्या था? अबेकस। ठीक है। और ये जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं, इनका मौसम की जानकारी के लिए और जो है तो परमाणु ऊर्जा में, मतलब इनका यूज जो होता है कहाँ पर? इनका यूज जो होता है मौसम विभाग में किया जाता है। मौसम मौसम विभाग में, या हम कह सकते हैं मौसम मौसम की भविष्यवाणी करने में, कि भविष्यवाणी करने में, ठीक है, भविष्यवाणी करने में। और हम कह सकते हैं परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में, परमाणु परमाणु ऊर्जा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में। ठीक है, तो इनका यहाँ पर क्या होता है? यूज होता है। तो भारत के आपको ध्यान रखना कि विश्व में सुपर कंप्यूटर के मतलब जनक कौन माने जाते हैं, भारत में कौन माने जाते हैं। और यह भी ध्यान रखना है कि भारत में कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं। परम 8000, परम 10,000, परम 8600, कबरू, प्रत्युषी, आदित्य और परम सिद्धि। और एरावत भी अभी आगे आएगा तो हम उसको बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। विजय भाटकर, नेक्स्ट क्वेश्चन बचे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विजय भाटकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परम का एक उदाहरण है, परम का एक उदाहरण है। आप देखिएगा, मिनी कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, मतलब बोला गया है कि परम जो है किसका उदाहरण है? मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है, डेस्कटॉप कंप्यूटर का उदाहरण है, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, या लैपटॉप कंप्यूटर का उदाहरण। तो आपको पता चल गया होगा किसका उदाहरण है? ये सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखना जो हमने आपको बताए हैं ये इतने, तो आप इनके कंप्यूटरों के नाम भी ध्यान रखना, कहीं से क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
अगला बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। अभी देखो क्वेश्चन हमने अभी बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। वेत्रगेज, अनसेप, पिक्सर, परम युवा 2, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आप लोग। देखिए अभी हमने बताया परम, यहां पर देखिए ये परम युवा 2, ये क्या है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो इसका ध्यान रखना क्या हो जाएगा, परम युवा 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी डेक का संबंध है, सी डेक का संबंध है कंप्यूटर से, टीवी से, टेलीमेटिक्स से, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा किससे हो जाएगा, सी डेक का संबंध किससे हो जाएगा, सी डेक का संबंध किससे हो जाएगा, जरा बताइएगा। ए कंप्यूटर से, राम प्रकाश पांडे। बाकी लोग भी आंसर आता रहे भाई। आप लोग जोश और जुनून के साथ आप लोग कंटिन्यू क्लास करते रहिए, ठीक है। कहते हैं खुद पर यकीन अगर है तो अंधेरे की बिसात क्या, खुद पर यकीन अगर है तो अंधेरे की बिसात क्या, निकले हो घर से तो कुछ कर दिखा जाओ, दुनिया में नहीं रोक सकता है कोई कर्मवीरों को, बिखरे हुए आसमां में सूरज की तरह छा जाओ। ठीक है, अपने पूरे मनोबल से आप लोग अपने मेहनत करिए, अपने लक्ष्य को साधिए और उसी तरफ ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन बोला गया सीडेक का संबंध है कंप्यूटर से, टीवी से, टेलीमेटिक्स के, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए इसका क्या हो जाएगा, सी डैक, ये है क्या, पहले नंबर में तो ये जानो सी डैक क्या है। इसका फुल फॉर्म को बता दें, सेंटर सेंटर फॉर सेंटर फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट 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 ऑफ एडवांस एडवांस कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग ठीक, ये चीज ध्यान रखना, कंप्यूटिंग। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। और ये है क्या, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, यह भारत की यह भारत की अर्ध सरकारी अर्ध सरकारी सरकारी कंपनी है, कंपनी है, अर्ध सरकारी कंपनी है। और यह कंपनी यह कंपनी कंप्यूटर कंप्यूटर के कंप्यूटर के निर्माण कंप्यूटर के निर्माण से संबंधित है, कंप्यूटर के निर्माण से संबंधित कंप्यूटर के निर्माण से संबंधित है, कंप्यूटर के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, कंप्यूटर के निर्माण से संबंधित है। अगर इसकी पूछे स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना अगर देखा जाए, इसकी स्थापना की अगर बात करें, सीडेक की स्थापना क्या हुई थी, कब हुई थी, स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखना 1984 ईस्वी में। कब हुई थी स्थापना, 1984 ईस्वी में स्थापना हुई थी। और स्थापना कहाँ हुई थी, पुणे में। कहाँ हुई थी, ध्यान रखना, पुणे में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीडेक का संबंध है कंप्यूटर से, क्या हमने बताया है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका फुल फॉर्म होता है, या भारत में सरकारी कंपनी है, या कंप्यूटर कंपनी कंप्यूटर के निर्माण से संबंधित है। स्थापना 1984 ईस्वी में कहाँ हुई थी, पुणे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था, जरा बताइएगा इसका आंसर क्या होगा।
सुपर कंप्यूटर 8000 का विमोचन किस वर्ष किया गया था? तो आप ये ध्यान रखना, इसका कंप्यूटर का विमोचन किस मतलब कब बनाया गया था? तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1991। आंसर क्या हो जाएगा? 1991 में इसका आंसर हो जाएगा। और इसको सीडेक कंपनी ने ही बनाया था, ये भी ध्यान रखना। सीडेक कंपनी ने 1991 में इसको बनाया था, ये भी ध्यान रखना। किस कंपनी ने? सीडेक। सीडेक, ठीक, तो ये ध्यान रखना। सीडेक कंपनी के बारे में हमने अभी आपको बता दिया है कि क्या होता है। तो इसको सुपर कंप्यूटर का सी, और 1996 में नहीं होगा, 1991 में, ठीक है। फिर आगे अगला क्वेश्चन है, मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया? मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया? तो डी होगा, किसका डी बता रहे हो? परम? नहीं भैया, ये क्रे XMP-14, इसको पहले मतलब जो है पहला ही ये कंप्यूटर था जो भारत ने खरीदा था। किसके लिए? ये मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए। मौसम पूर्वानुमान के लिए किसको खरीदा था? ये क्रे XMP-14 को खरीदा था, ध्यान रखना, ठीक है। राम प्रकाश पांडे का आंसर सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में किस कंपनी का प्रोजेक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का, IBM का और गूगल, डेल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसमें से क्या हो जाएगा? वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोजेक्ट है? देखो, तो ध्यान रखना इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर IBM। अभी हमने IBM का फुल फॉर्म भी बताया था, क्या बताया था? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है। किसके द्वारा बना? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा बनाया गया था, ठीक। ये चीज ध्यान रखना। इसका नाम वाटसन कंप्यूटर पड़ा क्यों? क्योंकि इसके संस्थापक यानी कि वाटसन, थॉमस वाटसन, यानी कि IBM के संस्थापक जो हैं, संस्थापक कौन था? थॉमसन वाटसन थे। तो इन्हीं के नाम पर ही क्या पड़ा गया था? इसका नाम वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोजेक्ट है? तो किस कंपनी का प्रोजेक्ट है? IBM, क्योंकि इसके संस्थापक थे। तो ये मतलब जो है यानी अपने नाम पर इन्होंने क्या कर दिया? इसको वाटसन कंप्यूटर नाम दे दिया। डी वाला नहीं होगा, डेल नहीं होगा, IBM होगा, ठीक है, चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, यानी कि परास मतलब क्या? रेंज कितना होता है? तो ये ध्यान रखना, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास के लिए रेंज क्या होता है? तो ये रेंज आपको ध्यान रखना कौन हो जाएगा? 16 बिट्स होता है, 32 बिट्स होता है, 24 बिट्स, 64 बिट्स होता है, 128 बिट्स होता है। इनमें से कोई नहीं होता। क्या होता है? इनमें से कोई नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा इनमें से। आंसर आपका बताइए कौन सा होगा? बताइएगा भाई कौन सा होगा, बोलिए देखिएगा। इसका जो आंसर होगा 64 बिट्स। कितना हो जाएगा? 64 बिट्स। कितना हो जाएगा? 64 बिट्स। कुछ हम आपको इकाइयां बता रहे हैं, वो आप ध्यान रखना, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे आपसे बोला जाए कि 4 बिट बराबर क्या होता है? 4 बिट किस मेमोरी यूनिट है? आप लिख लीजिएगा ऊपर, मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट है, इनको याद कर लेना, ये आपके काम में आएंगे, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन सी होती है ये ध्यान रखना। तो 4 बिट बराबर अगर आपसे पूछा जाए कितना होता है, 4 बिट बराबर किसके होता है? 4 बिट बराबर किसके होता है?
तो ये चीज ध्यान रखना, 4 बिट बराबर होता है 1 निबल के। क्या होता है? 1 निबल। 1 निबल, 4 बिट किसके बराबर होता है? 1 निबल के। उसके बाद अगर पूछा जाए 8 बिट किसके बराबर होता है, तो 8 बिट जो होता है ये किसके बराबर होता है? ये होता है 1 बाइट के बराबर। क्या होता है? किसके बराबर होता है? 1 बाइट के बराबर होता है। 1 बाइट के बराबर क्या होता है? 1 बाइट के बराबर होता है। अगला देखना, अगर पूछा जाए आपसे 1024 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 किलोबाइट होता है 1 मेगाबाइट के बराबर। क्या होता है? 1 मेगा बाइट के बराबर होता है। एक इसको हम यम बी लिख सकते हैं। ठीक, तो 1024 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए 1024 मेगाबाइट बराबर किसके होता है? 1024 मेगा बाइट बराबर किसके होता है? तो ये भी ध्यान रखना, 1024 मेगाबाइट होता है 1 गीगाबाइट के बराबर। किसके बराबर होता है? 1 गीगा बाइट के बराबर होता है। 1 गीगा बाइट के बराबर होता है। 1 गीगा बाइट के बराबर होता है। दूसरा तीसरा लिख लेना, मतलब 1024 गीगाबाइट अगर पूछा जाए 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 गीगाबाइट होता है, बराबर लिखना, एक टेराबाइट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक टेरा बाइट के बराबर होता है। 1 टेराबाइट क्या हो जाएगा? 1 टेराबाइट के बराबर होता है। और उसके बराबर क्या हो जाएगा अगर पूछा जाए 1024 1024 1024 टेराबाइट बराबर किसके होता है? टेराबाइट बराबर किसके होता है? तो 1024 टेराबाइट बराबर होता है 1 पेंटाबाइट के बराबर। क्या होता है? 1 पेंटा बाइट के बराबर होती है। आप ध्यान रखना, रन कर लेना, पेंटाबाइट के बराबर होता है पीबी। एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनसे भी क्वेश्चन बनने के चांस हैं, तो ये भी आप जो है एग्जाम में ध्यान रखना। ठीक है, क्या हमने बताया था? ये मेमोरी यूनिट है, 4 बिट बराबर। आपका क्वेश्चन था सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास होता है, तो होता है 64 बिट होता है। 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, 1024 किलो बाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट बराबर होता है 1 पेंटा बाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन द्वारा हाल ही में करंट का क्वेश्चन है, चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम है। तो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है, ये आपको बताना है कि हाल ही में करंट का पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 93, 2, 93, 3, 93, 2, 93, 3, इनमें से कोई नहीं, कौन सा हो जाएगा इसका बताइएगा, आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, जो तिहाने 2 जो है ये चीन का सुपर कंप्यूटर है। कहाँ का सुपर कंप्यूटर है? चीन का सुपर कंप्यूटर है, ये ध्यान रखना। कहाँ का है? यह दुनिया का सबसे सबसे तेज तेज सबसे तेज गति से कार्य करने वाला 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 करने वाला सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक, सुपर कंप्यूटर है। और ये भी ध्यान रखना, क्या इससे पहले सुपर कंप्यूटर नहीं बनाए गए विश्व में? तो हमने अभी बताया कि सुपर कंप्यूटर विश्व में अगर सुपर कंप्यूटर का जनक बोला जाएगा तो किसको बोला जाएगा? सिमोर ट्रे को, अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि ये कहाँ का है? चीन का है। इसका निर्माण कहाँ हुआ था?
इसका निर्माण लिख लो, इसका निर्माण कहाँ हुआ था? इसका निर्माण चीन में हुआ है। कहाँ हुआ? चीन में हुआ है। ठीक, अगला देखिएगा, किस यूनिवर्सिटी ने इसका निर्माण किया, ये भी लिख लो। इस यूनिवर्सिटी का नाम लिख लें, नेशनल, जिस यूनिवर्सिटी ने इसका मतलब जो है बनाया है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, इस कंपनी ने क्या इसको बनाया? किसको? 93 को। ठीक है, अगर हम विश्व के कंप्यूटरों के बारे में देखें कि विश्व में सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं, विश्व में सुपर कंप्यूटर देखें कि विश्व में सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखना, विश्व में कौन कौन सुपर कंप्यूटर हैं, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इनका नाम ध्यान रखना। तो एक 93 तो अभी हमने बता ही दिया है, 93 है। ठीक, ये भी कहाँ का है? चीन का ही, ये कहाँ का है? चीन का ही है। दूसरा हम लिख रहे हैं आपके सामने, ये समिट, दूसरा है समिट हो गया। ठीक, और फिर उसके बाद टाइटन हो गया, नाम सुने होंगे आप लोग, टाइटन। उसके बाद फ्रंटियर हो गया, ठीक, और उसके बाद क्या हो गया? क्रे फर्स्ट। ठीक, ये सभी क्या है? सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये यूएसए के हैं, क्या यूएसए के सुपर कंप्यूटर है, यानी कि अमेरिका के सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इसमें से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मतलब तेज, ये भी गति करता है, लेकिन सबसे तेज गति करने वाला सुपर कंप्यूटर कौन है? ठीक है, समिट है, ये भी ध्यान रखना, सबसे तेज गति करने वाला सुपर कंप्यूटर कौन है? ये करंट का है, ये पहले का। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 93। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, K2। अगला देखना जरा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्युषी, ये अभी देखो, अभी हमने पढ़ाया था, कि भारत में कौन कौन से आपको परम 8000, परम 10,000, प्रत्युषी, आदित्य, और भी मतलब परम 10,000, परम 8600, ठीक, प्रत्युषी, प्रत्युष, ये बताया था कि कौन भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थापित किया गया है। मतलब ये जो सुपर कंप्यूटर है कहाँ मतलब जो है स्थापित किया गया था, ये कंपनी IITM जो कंपनी है, ये कहाँ पड़ती है? इसी ने क्या प्रत्युष कंप्यूटर को स्थापित किया था। हाँ, ऑप्शन है हैदराबाद, रुड़की, कानपुर, पुणे, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पुणे। राम प्रकाश पांडे का आंसर आया है पुणे, तो बिल्कुल सही आंसर है, क्या हो जाएगा? पुणे। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुणे। अब थोड़ा प्रत्युष सुपर प्रत्युष सुपर कंप्यूटर प्रत्युष सुपर कंप्यूटर। अब यहां पर देखते हैं, अगर पूछा चाहे प्रत्युष भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन है? चलने वाला सुपर कंप्यूटर भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर क्या हो जाएगा? प्रत्युष। इसको बनाया किसने था? एक लिखा हुआ है आपके, आई आई IITM, ठीक, इस कंपनी के द्वारा, मतलब इस संस्था के द्वारा, ये एक संस्था का नाम है, क्या नाम है? संस्था का नाम है। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लिख लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन, इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ
ऑफ ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, क्या है, मेट्रोलॉजी। ठीक, ये इसका क्या है, IITM का फॉर्म है। ये संस्था पड़ती कहाँ है, ये पुणे में पड़ती है, ये भी ध्यान रखना, कहाँ पड़ती है, पुणे में पड़ती है। अगर अभी हम बात करें तो अभी अभी मतलब जो है भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर है, ये हम बात करते हैं 2018 तक था, 2018, लेकिन अभी हम 2024 में देखेंगे तो कौन सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर हो जाएगा। 2024 में अगर देखेंगे तो इस समय का जो करंट का है मुद्दा, एरावत 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 सुपर कंप्यूटर। कौन सा है, एरावत सुपर कंप्यूटर। इस समय अगर पूछा जाए कंप्यूटर कि भारत में सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर का नाम क्या हो जाएगा, एरावत सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो इसको भी किसने बनाया था, IITM ने बनाया था, जो कि कहाँ पड़ता है, पुणे। और इसके अलावा IIT ने मिहिर को बनाया है, मिहिर भी एक सुपर कंप्यूटर है। मिहिर क्या है, ये भी एक सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक, और इसके अलावा आदित्य को भी इसी ने बनाया था, आदित्य को भी किसने बनाया था, ये IITM। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया, और ये कंपनी कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, ये कानपुर। और कब, मतलब जो है 2018। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक 2018 में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। देखो अभी क्वेश्चन हमने जस्ट पीछे पढ़ाया है, ये देखो क्या है, भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर 2018। आगे क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो कौन इसका आंसर हो जाएगा, प्रत्यूष, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, प्रत्यूष, क्या हो जाएगा, प्रत्यूष। अगर 24 में अभी पूछेगा तो कौन बताएगा, कौन बताएंगे आप लोग, अभी पूछेगा करंट में 24 के हिसाब से, एरावत, ये ध्यान रखना। ठीक है, 24 में हमने बता दिया एरावत सुपर कंप्यूटर। ठीक, अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से नहीं है। यानी कि अगर आप पूछें आपके कंप्यूटर का कार्य क्या होता है, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, अगर आपसे पूछें कि फंक्शन ऑफ कंप्यूटर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के वर्क कौन कौन से होते हैं, तो हमने आपको बताया था पहली वाली क्लास में कि डाटा प्रोसेसिंग डाटा प्रोसेसिंग में जो यूज क्या किया जाता है, डाटा प्रोसेसिंग का काम होता है एरावत, गुड। दूसरा जो है डाटा कलेक्शन, डाटा का कलेक्शन। ठीक, डाटा को कलेक्शन या स्टोर करने में काम किसका किया जाता है। तीसरा तो दिया हुआ डाटा एकत्र करने में है, बोला गया है नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है। तो इसमें क्या है, डाटा को एकत्रित करना है, आंकड़ों को, सूचनाओं को प्रोसेस करना है, यानी कि ये प्रोसेस करता है, डाटा प्रोसेसिंग में भाग लेता है, इसका कार्य होता है प्रोसेसिंग करने में। तीसरा बोला आंकड़ा अथवा सूचनाओं का भंडारण, आंकड़ा अथवा सूचनाओं का भंडारण, यानी कि कंप्यूटर की जो भी गणितीय संक्रियाएं होती हैं या गणना करने का जो काम करता है वो कंप्यूटर का कौन पार्ट करता है, ALU। इसका हमने बताया है आपको क्या काम करता है, गणितीय संक्रियाएं करने में। इसका मान क्या होता है, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसके द्वारा काम किया जाता है, मतलब गणनाएं करने का काम कौन करता है, एलयू करता है। तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद बोला गया है आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना, सॉरी आंकड़ों, एक मिनट, भंडारण वाला तो हो जाएगा, एक मिनट हमने गलत बोल दिया, स्टोरेज का काम करता है ना, ये क्या हो जाएगा, स्टोरेज का काम करता है, आंकड़ों सूचनाओं को प्रोसेस करता है और डाटा स्टोरेज करता है, यानी कि डाटा का स्टोरेज भी इसका वर्क है, स्टोरेज, डाटा को स्टोर करके रखता है, जो भी कंप्यूटर का कार्य है। आंकड़ा अथवा सूचनाओं का विश्लेषण, सॉरी ये हो जाएगा, आंकड़ा अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना, यानी कि गिनना, ये सब काम किसका होता है, एलयू का होता है। ये चीजें रखना, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये क्या हो गए, ये 4 हमारे, डाटा को कलेक्शन करना, डाटा को प्रोसेस करना,
डाटा को, सूचनाओं को यानी कि स्टोर रखना। तो इस सबका काम क्या होता है? कंप्यूटर का कार्य होता है। डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को प्रोसेसिंग करना, डाटा को स्टोर करना, ठीक है, डाटा को स्टोर रखना। तो ये सब काम किसके होते हैं? ये कंप्यूटर के काम होते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है, डी वाला। अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए इंटरॉप मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती है? जब प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कॉल करने का अनुरोध करता है, उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर बेहतर नियंत्रण देने के लिए, प्रक्रियाओं को साझा डेटा प्रबंधित करने की अनुमति देने के लिए, सीपीयू और डिवाइस की गति के बीच असंतुलन को संभालने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रक्रियाओं को साझा डेटा प्रबंधित करने के लिए, अनुमति देने के लिए काम क्या करता है? ये इंटरॉप्ट मैकेनिज्म। इसका क्या हो जाएगा? ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है का अर्थ है यह डेटा चुनने, इसे सारांशित करने और इसे इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए होता है कि यह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी होगा। डेटा, डेटाबेस, निर्देश, जानकारी, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा हो जाएगा? इसका कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें जो है, यह डेटा चुनने, इसे सारांशित करना, समन्वित करना और इसे इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए होता है कि यह प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी हो। क्या उपयोगी हो? जानकारी। क्या उपयोगी हो? जानकारी उपयोगी हो, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी वाला, ठीक। क्या हो जाएगा? जानकारी। अगला बोला गया है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को बदलने के लिए होता है, ठीक। ये देखिएगा, तो सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? ये जो होता है सॉफ्टवेयर, डाटा डाटा सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर जो है डाटा को किसमें कन्वर्ट करता है? सूचना में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक। ये चीज ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूचना हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को बदलने का काम करता है। किसमें बदलने का काम करता है? सूचना में, ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किट, ह्यूमन ब्रेन, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, बताइएगा इसमें कौन सा हो जाएगा? सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कंप्यूटर का वह भाग कंप्यूटर का वह भाग कंप्यूटर का वह भाग भाग जिसे हम छू नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, ठीक। सॉफ्टवेयर 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 कंप्यूटर 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 में प्रोग्राम 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 का संग्रह होता है, का संग्रह होता है संग्रह होता है संग्रह होता है। और चीज ध्यान रखना इसके बारे में, जो क्या करता है? जो आउटपुट आउटपुट को निर्देश आउटपुट को निर्देश या सूचना देता है, आउटपुट को निर्देश देता है, आउटपुट को निर्देश देता है, ठीक। आउटपुट को निर्देश देता है। इसके द्वारा आउटपुट मिलता है, इसके द्वारा
आउटपुट आउटपुट मिलता है आउटपुट मिलता है। अगला देखिएगा, आउटपुट मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए टाइप ऑफ सुपर कंप्यूटर, मतलब टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ सॉफ्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने होते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखना, पूछ सकता है। सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो पहला जो सॉफ्टवेयर होता है, पहला सॉफ्टवेयर होता है, ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा जो सॉफ्टवेयर होता है, ये भी ध्यान रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा सॉफ्टवेयर का नाम जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है? एप्लीकेशन 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 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा जो सॉफ्टवेयर होता है, इसका नाम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या बोला जाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर भी ध्यान रखना आपको, ये तीन सॉफ्टवेयर के टाइप हैं, ये भी ध्यान रखना। ये काम करता क्या है? निर्देश देने का, जिससे हम कंप्यूटर के वे पार्ट जिनको हम छू नहीं सकते हैं, क्या सुपर कंप्यूटर मतलब हार्ड वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो इसमें क्या हो जाएगा? फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सर्किट और ट्यूमर ब्रेन। ये क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या हो जाएगा इसका? कंप्यूटर प्रोग्राम, बी सही है। अगला देखिएगा, कंप्यूटर के संदर्भ में जी यू आई का विस्तार रूप अभी हमने बताया था जहां पर हमने डिस्क्राइब किया था कि जो है ये आपको जो अभी हमने बताया था, ये देखिएगा यहाँ पर जी, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये बताया था ना, तो ध्यान रखना। ये सारे आपको इंपॉर्टेंट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये चीजें जितनी हम आपको बता रहे हैं, तो सारी चीजें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। आप इन चीजों को क्या करें? लर्न करके रखें अच्छे से। ठीक है, चीजें ध्यान रखें ताकि आपकी परीक्षा में अगर कोई भी क्वेश्चन आए, तो अभी हमने क्या बताया है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, तो क्या हो जाएगा? ये वाला इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने बताया था ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। तो ये सारे आपके जो जितने भी उधर लिखवाए हैं, तो कहीं ना कहीं पूछे गए एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना। ये हो गया, नेक्स्ट पे आते हैं। शब्द अर्थ, प्रोग्राम्स का संग्रह। अभी हमने बताया प्रोग्राम किसमें आता है? सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम का संग्रह सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा, क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम निर्देशों के सेट को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर कुछ नाम ध्यान रखना है, हम बता रहे हैं, वो लिख लेना कॉपी पे, तो उनके अगर अगर आए तो आपको कौन कौन से याद रखना, ये लिख लेना। ओपन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इनके नाम ध्यान रखना। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? लाइनेक्स होता है, लाइनेक्स 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 ठीक। दूसरा अगर आपका पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? मोजली मोजिला मोजिला फायरफॉक्स फायरफॉक्स ये ध्यान रखना। और तीसरा जो होता है एंड्रॉयड, ये इसमें क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? ये सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
आवश्यक शर्तों का कौन सा सेट ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपका हो जाएगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रमोशन, होल्ड एंड वेट और सर्कुलर वेट, ये क्या हो जाएगा? इसका पार्ट नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, तब भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी अगर पूछा जाए कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर जो कंपनी है, वो कंपनी का नाम क्या है? टीसीएस। ठीक, टीसीएस कंपनी का क्या नाम है? टीसीएस, ठीक है। और इसके बाद और भी कंपनियां हैं, इन्फोसिस है, ठीक, इन्फोसिस ये भी एक कंपनी है। आपका विप्रो भी क्या है? ये भी कंपनी है, विप्रो भी क्या है? कंपनी है। और एचसीएल टेक्नोलॉजी, एचसीएल टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ये भी क्या है? कंपनी का ही नाम है। तो ये चीज ध्यान रखना, इन कंपनियों के नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? विप्रो नहीं, टीसीएस हो जाएगी। सबसे बड़ी कंपनी का नाम पूछा गया, ठीक है। बिल गेट्स 1975 में के साथ माइक्रोसॉफ्ट स्थापित किया था, यानी किस मतलब 1975 में बिल गेट्स के साथ किसने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी? तो इसके साथ कौन से? पॉल जी एलन ने क्या किया था? बिल गेट्स के साथ मिलकर क्या माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को सह स्थापित किया था, यानी कि साथ में स्थापना इसकी की थी। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। कितनी कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वर्ड कार्ड कौन सा होता है? वर्ड कार्ड, तो इसके यहाँ पर सिंबल आपको ध्यान रखना, कौन कौन सिंबल होते हैं। जो हाइफन का सिंबल होता है जोड़ने का लिए यूज होता है, इसका इस तरीके से होता है हाइफन का सिंबल, ठीक। और ये जोड़ने का काम करता है। एम्परसेंट का चिन्ह जो होता है, ये जो होता है इस तरीके से देखा होगा, इस तरीके से होता है। और यहाँ पर स्टिस्क का चिन्ह जो होता है, स्टिस्क का जो चिन्ह होता है, ये आपका स्टिस्क का चिन्ह इस तरीके से होता है, आपके कीबोर्ड पर देखो बने होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से क्या होता है? स्टिक। और डॉलर का सिंबल क्या होता है? ये स्टिक्स का है, ये एम्पर सेंट का चिन्ह है, और ये हाइफन का है, और ये डॉलर का क्या इस तरीके से ये डॉलर होता है, ठीक। ये इसका सिंबल बोला गया है। निम्न से कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वर्ड वाइड वर्ड का कौन सा होता है? तो मिलान करने के लिए कौन सा हो जाएगा आपका? और ये इसका मतलब क्या होता है? और कौन हो जाएगा? इसका मतलब क्या होता है? और, ठीक है। स्टिक्स का चिन्ह। अगला चलते हैं क्वेश्चन पे। एक्सेल शीट्स, वर्ड प्रोसेसर, वेब प्रोसेसर्स किस प्रकार के उदाहरण हैं? सिस्टम प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, और आपके क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर मैनुअल। तो ये क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम है। तो ये चीजों का ध्यान रखना। आपके एप्लीकेशन, आपका एक्सेल शीट्स, वर्ड प्रोसेस और वेब प्रोसेस किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये ध्यान रखना, एप्लीकेशन प्रोग्राम के उदाहरण। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें आपको बताना है। तो जो आपका है इंटरनेट, ये इंटरनेट हो गया, इंटरनेट इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट इंटरनेट रिले चैट हो गया। और आपका गूगल टॉक हो गया, गूगल टॉक हो गया, गूगल टॉक हो गया, स्लैक हो गया, स्लैक हो गया। ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? ऑनलाइन 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 चैट ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर है, ठीक। और आपका जो है ये डब्ल्यू ए डब्ल्यू एस, इसका क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? अमेजन अमेजन
अमेजन वेब सर्विसेज, ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कौन हो जाएगा AWS, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर चैट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ग्राफिक्स का नहीं है, मैकओप्स का नहीं है, यूनिक्स का नहीं है, लिनक्स का नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये जो आपके हैं मैक ऑक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, ये सभी क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसमें जो ग्राफिक्स है ये क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। जो ग्राफिक्स होता है ये, सॉरी क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सॉरी ये ग्राफिक्स क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और ये क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। ये स्क्रीन पर इसका चित्र बनाने का, स्क्रीन पर चित्र बनाने बनाने में क्या यूज होता है, किसका, ग्राफिक्स का, ठीक है, ध्यान रखना। पिक्चर को क्रिएट करना, तो ये क्या काम होता है, पिक्चर को क्रिएट करना, ये सब का काम कौन करता है, ग्राफिक्स भी करता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ग्राफिक्स हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ध्यान रखना। तो प्रमुख हम कुछ लिख रहे हैं, प्रमुख एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम लिख रहे हैं, ये आप ध्यान रखना कौन कौन से होते हैं। आपका हो जाएगा अवीरा, ठीक। दूसरा जो है ये आप ध्यान रखना नॉर्टन। तीसरा है अवास्ट, ठीक। अगला ध्यान रखना, एवीजी, अगला ध्यान रखना, ठीक। विट डिफेंडर, और इसका ध्यान रखना नाम मैक एफी, और इसका ध्यान रखना कौन से होते हैं, कैसपेस्की, ये क्या होते हैं, सब एंटीवायरस के नाम है, ठीक है। अवीरा, नॉर्टन, अवास्ट, एवीजी, विट डिफेंडर, मैक एसपी, कैसपेस्की, ये क्या हो जाएंगे सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का अवैध उत्पादन वितरण है, सेटिंग में, पायरेसी में, और क्रैकर में, वायरस में, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा पायरेसी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पायरेसी में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, पायरेसी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैनुअल आपको यह बताता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का यूज कैसे करना है, तो कैसे करना है कौन बताता है, यूजर, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूजर हो जाएगा। अगले पे आते हैं। का प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से इंटर और एडिट किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का उपयोग जो है टेक्स्ट और बहुत दक्षता से इंटर और एडिट किया जाता है। किसको एडिट किया जाता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग से, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मुफ्त प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, ग्रुपवेयर, ईमेल, और इनमें से क्या हो जाएगा फ्रीवेयर, ठीक है। फ्रीवेयर क्या हो जाएगा, मुफ्त प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है। इनको सब क्वेश्चनों को याद कर लेना, आपको एक बार पढ़ लेना, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडो है, पेरोल प्रणाली है, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है, लाइनेक्स है, इसे बताना है, ठीक, कौन सा हो जाएगा।
तो विशेष प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये जो है पेरोल, पेरोल जो है पेरोल विशेष विशेष प्रयोजन प्रयोजन एप्लीकेशन 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 सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है। इसका ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जहां पे चीजें बताने वाली होंगी डिटेल हम बताएंगे, आप लोग परेशान मत हो, ठीक है। मिले है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है? प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, स्लाइड शार्क, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस इम्प्रेस। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो जाएगा इसका। बाकी अन्य जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ये ध्यान रखना। प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये क्या है? प्रस्तुतिकरण लिखो या प्रेजेंटेशन लिखो? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक, ये चीज ध्यान रखना। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये सब सॉफ्टवेयर है, स्लाइड शार्क, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है। तो ये सभी क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? ये अलग है, ये प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है। एमएस पेंट में मेनू में टेक्स्ट टूल का उस अक्षर का मिला है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एमएस पेंट में मेनू और में टेक्स्ट टूल उस किस अक्षर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका ए का यूज किया जाता है। हमारा क्या होता है? ए टू जेड में सबसे पहले लेटर कौन होता है? ए, तो इसका ए का ही यूज किया जाता है फर्स्ट में। एमएस पॉइंट में विविध प्रकार के कितने पेंट ब्रश होते हैं? तो यहाँ पर कितने होते हैं? 9 होते हैं पेंट ब्रश, ठीक है। ध्यान रखें, चित्र को पेंट करने के लिए बनाया जाता है। एक कंप्यूटर जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, नेटवर्क, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अभी हमने यूज किया था, यानी कि सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार होता है क्या? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? इसका पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एमएस विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो अभी हमने बताया था ये सब है, और कौन नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, ठीक है। अगला बात जाते हैं। निम्नलिखित में से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अभी हमने एंटीवायरस का आपका जिक्र किया था, कौन था? एंटीवायरस नहीं है, ये पूछा गया है। तो ये आपका होगा एंटीवायरस, ये होगा, ये भी होगा, ठीक। कोबाल क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। पीछे आप लोग मतलब देख लीजिए, हमने अभी आपको बताया भी है, कहाँ पर लिखाया था ये अबीरा, नॉर्टना, अवास्ट, एवीजी, विट डिफेंडर, मैकएफी, केस्पेसिस्की। तो ये सभी ध्यान रखना है आपको, ये क्या है? हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी उपयोग सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? एंटीवायरस हो गया, बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया, और डिस्क टूल्स हो गया। इसमें क्या हो जाएगा? इसका ब्राउजर नहीं है। क्या हो जाएगा? ब्राउजर नहीं है। अगला है, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन एमएस ऑफिस का है? एमएस ऑफिस का है वर्ड है, फोटोशॉप है, जीमेल है, क्रोम है। कौन सा हो जाएगा इसका? इसका बताओ। वर्ड होगा, फोटोशॉप होगा, जीमेल होगा, क्रोम होगा, क्या होगा? एप्लीकेशन एमएस ऑफिस है। देखो, ये वर्ड होता है, और आपका जो होता है पावर पॉइंट, ठीक, ये लिख ले हैं एप्लीकेशन एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस, ठीक। एमएस ऑफिस ये आपका हो जाएगा वर्ड, वर्ड हो जाएगा, और आपका हो जाएगा
पावर पॉइंट, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट, और इसका हो जाएगा आपका एक्सेस, क्या हो जाएगा, एक्सेस, कौन सा हो जाएगा, वर्ड, ठीक है। और फोटोशॉप, जीमेल, और ये क्या हो जाता है आपका क्रोम, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके ये MS ऑफिस पेज, MS ऑफिस, ऑफिस, ऑफिस पेज, ठीक, MS ऑफिस पैकेज, ये ध्यान रखना। इसका क्या हो जाएगा, इसको हटा दें, इसका क्या हो जाएगा, वर्ड वाला हो जाएगा, ऑफिस का है, ठीक, इनमें से कोई नहीं। अगला क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज का नहीं है, तो यहाँ पर देख लो कौन सा हो जाए, नहीं हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, लिब्रे भी हो जाएगा, WPS क्वांटम लिब्रे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रहेगा, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे पर होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।